अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम मुतालिया कर रहे हैं सूरह नबा का, जिसमें जहन्नम और आखिरत के मुतालिक बहुत ही इब्रतनाक आयात चल रही थी। आज की आयात वो हैं जिनका हमें इंतजार था, जो हमारे अंदर उम्मीद जगाएंगी, उन लोगों के लिए उम्मीद जगाएंगी जो जहन्नम और आखिरत की इन आयात से लरज़ गए हैं और अब खुद को बचाना चाहते हैं। वो आयात क्या हैं? आए मुतालिया करते हैं। सूरह नबा की आयत नंबर 31। इन्ना बेशक लिल मुत्तकीना, लिल का मतलब है के लिए, मुत्तकीना में या और नून जमा करने के लिए है, मुत्तकीन परहेजगारों, लिल मुत्तकीना परहेजगारों के लिए। मफाजा, मफाजा का मतलब होता है कामयाबी। दो लफ्जों का मुताला करना जरूरी है, एक मुत्तकीन कौन होते हैं और मफाजा का मतलब क्या है। अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया है कि बेशक मुत्तकीन के लिए, परहेजगारों के लिए कामयाबी है। परहेजगार क्या होता है? परहेजगार का मतलब होता है खुद को बचा कर रखना, खुद को प्रोटेक्ट करके रखना, खुद को सेफ गार्ड करके रखना। किस चीज से बचा कर रखना? खुद को शैतान से भी बचा कर रखना है, जो हमारी जिस्मानी ज़रूरियात, जो हमें बुराई की तरफ राग़िब करती हैं, हमने उनसे भी खुद को बचा कर रखना है। हमने अपने माहौल की नेगेटिविटी से खुद को बचा कर रखना है, खुद को महफूज रखना है, खुद को अल्लाह ताला की हुदूद में रखना है, खुद को अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचा कर रखना है, तो हम मुत्तकीन होंगे। और मुत्तकीन का आय से यानी जो खुद को बचा कर रखने की कोशिश करेंगे। मुत्तकीन खुद को बचा कर रखते हैं, खुद को महफूज रखते हैं, सेफ साइड चलते हैं, गलत साइड की तरफ जाने से बचते हैं। हमारे अंदर अल्लाह ताला ने एक इंसान रखा होता है जो पॉजिटिव होता है, हमारा ज़मीर जिसको हम कहते हैं। वो हमें जब हम कोई बुरा काम करने लगते हैं ना, तो वो हमें चौंका देता है कि नहीं ये ना करो, ये गलत करने लगे हो। अगर तो हम उसकी बात मान लेते हैं तो हम मुत्तकीन में चले जाते हैं, लेकिन अगर हम उसकी बात नहीं मानते, हम अल्लाह ताला के हुक्म को, अल्लाह ताला की आयत को ठुकरा देते हैं, तो फिर हम गलत साइड पर चले जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी जिस्मानी ज़रूरियात, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को, भूख के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए मनफी रास्ते इख्तियार करने लगते हैं, और उसके बदले में जो हमारा ज़मीर होता है, जो हमारी रूह होती है, वो मर जाती है। फिर हम इंसान ही नहीं रहते, फिर हम मुर्दा होते हैं और एक जानवर की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। फिर अल्लाह ताला को हमसे कोई कंसर्न नहीं होता कि हम जैसे मर्ज़ी ज़िंदगी गुजारें। फिर हमारा फ़ैसला हो चुका होता है कि जहन्नम में होंगे। अल्लाह ताला हमें जहन्नम के अज़ाब से बचाए। अल्लाह ताला हमारी रूह को ज़िंदा रखे। अल्लाह ताला हमारा शुमार मुत्तकीन में कर दे। उसके बाद लफ्ज़ है मफ़ाज़ा। मफ़ाज़ा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हमने एक तो देख लिया कि कामयाबी, लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें और इस लफ्ज़ में छुपी हुई। एक कामयाबी का मुकाम और एक कामयाबी का इनाम। मुकाम क्या होगा? आखिरत, और इनाम क्या होगा? जन्नत। यानी कुफ़ार के लिए, मुशरिकीन के लिए, जहन्नमियों के लिए तो आखिरत का दिन भी कितना इबरतनाक बताया गया है, और उसके बाद उन्हें जहन्नम में फेंका जाएगा। लेकिन मुत्तकीन के लिए अल्लाह ताला ने कह दिया कामयाबी है, उनके लिए आखिरत का दिन भी आसान रहेगा और फिर उनको जन्नत में भी वार्मली वेलकम किया जाएगा। आयत नंबर 32। हदाइका, बागात, वाओ और अनाबा, अंगूर। यहाँ पर अल्लाह ताला ने बागात और अंगूर की खुशखबरी सुनाई है जन्नतियों के लिए, या जो लोग कामयाब हो गए, मुत्तकीन के लिए। अल्लाह ताला ने पहले सूरह नबा में जब अपनी निशानियों का जिक्र किया था, अपनी नेमतों का जिक्र किया था, तब लफ्ज़ जन्नत इस्तेमाल हुआ था। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को जन्नत के लिए बनाया है, तभी तो उसको दुनिया में इतनी सहूलतें मिली हैं, इतनी नेमतें मिली हैं, बगैर उसकी डिमांड के। अल्लाह ताला ने तो इंसान को जन्नत के लिए बना दिया, लेकिन उसके अमाल, उसकी सरकशी उसको जहन्नम की तरफ ले जाती है। इसीलिए तो पहले जन्नत का जिक्र हो गया, जन्नत लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, उसके बाद हदायत। अल्लाह ताला हमारा शुमार मुत्तकीन में कर दें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।